जय हिंद बच्चों। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th का आज आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन पेपर था। तो इसी में हम लोग 824 सीओ जो आप लोगों का पेपर कोड था उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों का 824 सीओ पेपर कोड था तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर सही किया हुआ है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आपको सभी पेपर्स के आंसर की हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डी किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, निम्न में से दो सर्वसम प्रिज्मों से श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी श्वेत, लाल, बैगनी, पीली। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, श्वेत ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। उत्तल लेंस के एफ तथा 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक छोटा तथा उल्टा, आभासी बड़ा व सीधा, और आभासी बड़ा व उल्टा, वास्तविक बड़ा व उल्टा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा। इसके बाद है, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जरा दूर दृष्टि दोष में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। कॉलम एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रकों का सम्मेलन कॉलम वाई के दिए गए भौतिक राशियों से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिंपल सिंपल देखते हैं। कूलाम का क्या मात्रक होता है? आवेश होता है। ओम का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध होता है। वाट का मात्रक विद्युत शक्ति होता है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का हो जाएगा। अब देखो, चौथे का पहले से इसमें है, चौथे से पहले इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी कि राइट आंसर तो ऑप्शन ए वाला आपका पहले से करेक्ट हो गया। बस सिंपल एक आपको देखना था, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा होगी 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य, समान, सिरों पर बढ़ता है, सिरों पर घटता है। तो किसी भी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी है? CH4 C2H6 C2H6 C2H5। ओ यार देखो, समजातीय श्रेणी में अंतर क्या होना चाहिए? CH2 का अंतर होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप समान होना चाहिए। यहाँ पर देखो लगा है OH, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर COOH लगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे CH4 C2H, यानी यानी कि यहाँ पर देखो CH2 का अंतर है। और यहाँ पर देखेंगे CH3 और C2H5, यहाँ पर भी CH2 का अंतर है। ठीक है, और OH भी लगा हुआ है, यानी कि पहला और तीसरा करेक्ट है। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है, एथेनॉल ऑल लगा हुआ मतलब कि OH क्रियात्मक समूह है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, OH। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक विलियन में लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का संभावित पीएच मान है 2, 3, 5, 8। देखो इसमें आप दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर सारे जो लिखे हैं 7 से नीचे लिखे हुए, दूसरा ये जो 3, 4 लिखे, लेकिन ऑप्शन जो डी वाला है ये 7 से ऊपर, मतलब कि यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अभिक्रिया है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये कैसी अभिक्रिया? ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Fe2O3, CO2O3। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो जिंक ऑक्साइड है वो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके बाद आ जाते हैं हम उपभाग 3 पर, यानी कि सब सेक्शन 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा
जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है? जाइलम, फ्लोएम, फल, बीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम जो है वो हमारा जो है खनिज एवं जल के लिए उत्तरदायी। जा से मतलब जाइलम ऐसे याद कर सकते थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, पौधों में जल की हानि से संबंधित है? तना, जड़, जाइलम, रंध्र। तो यहाँ पर जो रंध्र होते हैं उनसे सबसे ज्यादा जो है जल की हानि होती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब क्या है? ये सब पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद है, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो विधि प्रयोग की जाती है वो की जाती है कायिक प्रवर्धन। कौन सी की जाती है? कायिक प्रवर्धन, मतलब कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? वृक्क, वृक्काणु, बोमेन संपुट, न्यूरॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो न्यूरॉन है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? स्मॉल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल आर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डबल कैपिटल आर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरणीय योग्य है? हरे पौधे, लकड़ी, सब्जियां, प्लास्टिक की थैलियां। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक की थैलियां। इसके बाद हमारा आ जाता है रिटर्न क्वेश्चंस। ये तो आपको खुद ही करने थे सॉल्व। अगर आप इनका जो है डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर अभी हमने आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इनका डिटेल सोल्यूशन हम आपके लिए बनाएं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।